बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। नबूवत का 5वां साल और रजबुल मुरज्जब का ये महीना था। मुशरिकीन मक्का की सख्तियां अपने इंतहा को पहुंची हुई थी। बिलाखिर सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जान निसारान को मक्का छोड़कर हबशा की तरफ हिजरत करने की इजाज़त दे दी। हिजरत का अंदिया मिलते ही सबसे पहले जिन खुश नसीबों ने अपने अजीज़ो अकारब मालो मता और वतन छोड़कर मुल्क हबशा हिजरत की, उनमें 11 मर्द और 4 औरतें शामिल थीं। इस काफिले के रईस हज़रत उस्मान बिन मज़ून रज़ी अल्लाह अन्हा थे और काफिले के दिगर अफराद के अलावा हज़रत अब्बू सलमा बिन अब्दुल रसद रज़ी अल्लाह अन्हा और उनकी अहलिया हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा भी शामिल थी। नाज़रीन कराम, ये वही उम्मे सलमा है जिन्हें ज़माना आज उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा के नाम से जानता है। आपका नाम हिंद और कुनियत उम्मे सलमा है। आप कुरैश के ख़ानदान मखज़ूम से ताल्लुक़ रखती थी। आपके कबूल इस्लाम से मुतल्लिक़ है कि आज जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दर पर्दा तबलीग दीन फरमाते थे और अभी सिर्फ 10 नफूस कुदसिया ने इस्लाम की दामन में पनाह ली थी, आप अपने शोहर के हमरा छुप कर रसूलुल्लाह के पास हाजिर हुई और कलमा पढ़कर दीन इस्लाम में दाखिल होने का शर्फ हासिल किया। नाज़रीन कराम, चूँकि आपका तल्लुक एक मशहूर और मारूफ कबीले से था और आपके वालिदैन अरब माशरे में एक ऊंचा मकाम रखते थे, तो लोगों की नज़र में आपको इज्जत की निगाह से देखा जाता था। मगर जो ही मुशरिकीन अरब पर आपके इस्लाम ले आने की खबर आया हुई, तो यकसर तमाम रिश्तेदारियां और दोस्तियां ख़त्म हो गईं। वो जो कदम ना हो गई। हबशा पहुंची तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आपको एक खूबसूरत बेटा अता फरमाया, जिसका नाम आपने सलमा रखा। ये बच्चा आप रज़ी अल्लाह अन्हा के इस कदर प्यारा था कि आप इसी के नाम से उम्मे सलमा के नाम से मशहूर हो गई। नाज़रीन करम, कुछ अरसा आप हबशा में मुकीम रहीं तो एक रोज़ कुरैश मक्का की जानिब से ये खबर मिली कि मुसलमानों और मुशरिकीन में इत्तेहाद हो गया है और तमाम कफ़ार भी मुसलमान हो गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर थी। इस खबर के साथ ही हिजरत करने वाले लोगों को अपने अजीज़ो अकारब और वतन की याद सताने लगी। बिलाखिर ये तय पाया कि अपने वतन वापस लौट जाएं। हक की राय में हक की राह में शायद मसाब बर्दाश्त करने के बाद ये काफिला, जिसमें उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा भी थी, जब अपने शहर के करीब पहुंची तो बनी कनाना का एक शख्स मिला। हबशा से आने वाले उस शख्स से मक्का का हाल पूछा तो वो बोला, ये तुम अहले मक्का की एक चाल थी जिसका शिकार होकर तुम लोग वापस लौट आए हो। वो तो अभी भी अपनी पुरानी रवश पर कायम हैं। ये खबर उन पर चंद नफूस कदसिया पर किसी क़यामत से कम ना थी, जो इतनी तकलीफें बर्दाश्त करने के अपने वतन पहुंचे थे। बस उन्होंने बाहमी इस्लाह मशवरा किया और वापस हबशा लौट जाने की बजाय एक मरतबा नबी करीम की बारगाह में हाजिर हुआ जाए, फिर जो आप हुक्म फरमाएंगे वो हम कबूल करेंगे। चनाचे जब ये फैसला हो गया तो तमाम काफिले वाले अपने किसी न किसी अजीज की मदद लेते हुए मक्का में दाखिल होने में कामयाब हो गए। हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु भी अपने शोहर के हमरा मक्का दाखिल हुई और हज़रत अबू तालिब की पनाह ली, मगर अपने वतन में क़याम देर बाद साबित ना हुआ। बिलाखिर हज़रत एक मरतबा फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशा की तरफ हिजरत करने की इजाज़त अता फरमाई। हज़रत उम्मे सलमा एक मरतबा फिर अपने अजीज़ो अकारब और वतन को छोड़कर हबशा की हिजरत करने वालों में शामिल हो गई। यूँ आप अपने आबाई वतन और अजीज़ो अकरबा को दीन इस्लाम की सरबुलंदी और खुदा और उसके रसूल की रज़ा की खातिर छोड़कर हबशा को 2 बार हिजरत करने वाले खुश नसीबों में से हैं। मुहाजिरीन का ग्रोह जो हबशा में क़याम पजीर था, उनमें एक अहम नाम हज़रत जाफ़र त्यार रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का था। आप वहीं मुकीम रहे, लेकिन हिजरत मदीना से कबल चंद मुहाजिरीन एक बार फिर मक्का रवाना हो गए। नाजरीन, इन्हीं में हज़रत उम्मे सलमा भी थी। कफ़ार मक्का अपनी ज़िद, हट धर्मी और तासुब की रवश दस्तूर कायम किए हुए थे, खासतौर पर उन लोगों पर के जो हबशा से हिजरत करके वापस लौटे थे। मुसतम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। इन्हीं दिनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ظلم کی چکی میں پسے مسلمانوں کو ہجرت مدینہ کی نوعیت سنا دی اور صحابہ کرام گروہ در گروہ مدینہ شریف کی طرف چل دیے۔ ناظرین کرام، جب سیدہ ام المومنین حضرت ام سلمہ نے اسلام کی خاطر تیسری بار اپنا وطن چھوڑنے کا ارادہ فرمایا تو آپ کے ساتھ وہ دردناک واقعہ پیش آیا جسے یاد کر کے دل خون کے آنسو رو رہتا ہے۔ ناظرین اکرام، ہوا کچھ یوں کہ جس روز آپ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو آپ کے ساتھ آپ کے سابقہ شوہر حضرت ابو سلمہ اور آپ کے بیٹے حضرت سلمہ بھی تھے۔ آپ اپنے بیٹے کو گود میں لیے اونٹ پر سوار تھیں، آپ کے شوہر نے نکیل تھام رکھی تھی۔ عین اسی وقت آپ کے خاندان والوں نے آپ کا راستہ روک لیا اور آپ کے شوہر سے کہنے لگے، اے ابو سلمہ، تم جانا چاہتے ہو جاؤ، لیکن ہم اب اپنی لڑکی کو تمہارے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ حضرت ابو سلمہ نے کہا، یہ میری بیوی ہے اور میرے بیٹے کی ماں ہے، لہٰذا میں اسے جہاں چاہوں لے کر جا سکتا ہوں۔ خاندان والوں نے ایک نہ سنی اونٹ کی نکیل زبردستی تھام لی اور کہنے لگے، یہی ہمارا فیصلہ ہے۔ حضرت ام سلمہ یہ منظر دیکھ رہی تھی، وہ جانتی تھی ان کا شوہر اس قدر دلیر اور جرأت مند ہے کہ اکیلا ہی ان سے لڑ پڑے، لیکن یہاں ابھی مسلمانوں کو شدید رد عمل کی اجازت نہیں تھی۔ ناظرین کرام، پھر کیا ہوا؟ بس حضرت ابو سلمہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گئے اور فی الحال لڑائی نہ کرنے میں ہی مصلحت سمجھی اور اپنی بیوی اور بیٹے کو مکہ چھوڑ کر مدینہ روانہ ہو گئے۔ حضرت ام سلمہ کو لے کر ابھی آپ کے خاندان والے واپس مڑے ہی تھے کہ حضرت ابو سلمہ کے خاندان والے بھی آ گئے اور وہ کہنے لگے، جب تم اپنی لڑکی کو ہمارے آدمی سے چھین لیا ہے تو پھر ہم اپنے بچے سلمہ کو کیوں اس کے پاس رہنے دیں؟ چنانچہ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھے اور زبردستی حضرت ام سلمہ سے بچہ چھین کر لے گئے اور حضرت ام سلمہ اکیلی رہ گئیں۔ شوہر بھی چھین گیا، بیٹا بھی پاس نہ رہا، لیکن قربان جائیں کیا مجال کہ آپ کے پائے استقلال پر ذرا سی بھی لرزش آئی ہو۔ آپ نے ان نصاب شکن لمحات میں بھی وہ داستان اعظم اور ہمت قائم کی اور اس دیدہ دلیری سے اسلام پر قائم رہی کہ شاید ہی اس کی مثال کہیں ملتی ہو۔ بے شک یہ اللہ ہی عز و جل کے فضل ہی کے باعث تھا۔